तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। ग्रुप डी कर चुके हैं कंप्लीट, ग्रुप ए भी कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रुप बी हमने किया था कल, तो हमने कल 11 तक कर लिए थे। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 236 सेंटीमीटर। ये देखो क्या बोल रहा है, ये मैं समझा देती हूँ। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, सबसे पहले तो हम एक कोन बना लेंगे। यहाँ पे कोन बना लेते हैं। ये इसने बोला है कोन का जो ये बेस है, बेस नीचे वाले को बोलते हैं जिसपे खड़ा है कोन, जिसपे खड़ी हुई है, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस, इस बेस का जो सर्कमफरेंस है ये होता है अपना सर्कमफरेंस। सर्कल का सर्कमफरेंस इसको बोलते हैं ना, तो ये है अपना सर्कमफरेंस। ठीक है, तो ये सर्कमफरेंस हमें दे रखा है, इन्होंने कितना दे रखा है? 236 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे सी, मतलब सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 236 सेंटीमीटर। आपको अपने नोटबुक में पूरा लिखना है, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 236 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स स्लैंट हाइट इज 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट देखो ये वाली होती है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये हमें दे रखी है, स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला इसने? फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, किसका? कोन का। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो इसको हम कर लेते हैं, नोट पैड पे करेंगे इसको हम। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि एक कोन है, ठीक है, इसका जो ये बेस है, बेस का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं, इसको ये सरकमफेरेंस कहलाता है सर्कल का। तो ये सरकमफेरेंस हमें दे रखा है 236 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों की दोनों हमारी होती है स्लैंट हाइट। जो हाइट होती है वो होती है यहाँ से लेके ऐसे। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। हाइट हमेशा होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे ली जाती है हाइट। किसी भी चीज की आपको हाइट मेजर करनी है, हाइट नापनी है किसी भी चीज की, तो वो हमेशा 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर नापनी होगी। ये हो गई स्लैंट हाइट। तो ये हमें इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाली हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच तो हमें नहीं दे रखा, हमें एल दे रखा है। और इसने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है? पाई आर एल। तो एल हमारे पास है लेकिन आर नहीं है, रेडियस नहीं है। ये जो रेडियस है ये हमें नहीं पता। तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, देखो। जो सरकमफेरेंस है हम लिखेंगे यहाँ पे सरकमफेरेंस, यहाँ पूरा लिख देना, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखना है, मैं सिर्फ सी लिख रही हूँ। तो सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, वापस बोल देती हूँ यहाँ क्या लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये सरकमफेरेंस है। अब सरकमफेरेंस हमें दे रखा है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 236। और यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। आर की वैल्यू निकालनी है ना हमको, रेडियस चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। पाई की जगह शायद उन्होंने बता रखा है कि
क्या लेना है, 3.14 लेना है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। पाई की जगह कुछ नहीं उन्होंने लिखा ना, कुछ नहीं लिखा तो हम 22/7 ले सकते हैं। इंटू रेडियस हमें नहीं पता है, रेडियस निकालना है तो आर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो इन सब को हम इस तरफ भेजेंगे। तो देखो जो जो ऊपर की तरफ है ना मल्टीप्लाई में ना, ये देखो मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं, तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। मतलब ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं, और जो नीचे वाला जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले नीचे, चाहे ऐसे ध्यान रख लो या फिर मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो यहाँ सिर्फ आर बच जाएगा इस तरफ, आर। आर इज इक्वल टू 236 हम यहाँ लिखेंगे, 236। ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएगा 7। 7 यहाँ नीचे है, 7 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों आ जाएंगे नीचे, 2 और 22 दोनों आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, 2 × 22। ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा रेडियस आ जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं ये। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। अभी काट देते हैं, अब अभी कैंसिल कर लेते हैं। 2 × 1 = 2 × 1 = और ये 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 18। तो ये यहाँ पे आ गया है 59 × 7, 59 × 7/11। अब इसको सॉल्व करो तो कर लेना, नहीं तो अपन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं अब डायरेक्ट। अब यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरा लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है शॉर्ट में। एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म कभी भी नहीं लिखना है। पूरी फुल फॉर्म लिखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पाई की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 22/7। रेडियस हमारा कितना आया था, ये आया था, तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ यहाँ पे रेडियस। तो हम रेडियस लिख देंगे 59 × 7/11। क्योंकि हमसे रेडियस तो पूछा नहीं ना इन्होंने, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल, एल की क्या वैल्यू है, एल की वैल्यू है 12, 12। एल हमें 12 दे रखा था। तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, और 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनको करो तो मल्टीप्लाई, बताओ कितना आंसर आ रहा है। 2 × 59 × 12, तीनों को इंटू करके बताओ क्या आ रहा है। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा बस। कितना आ रहा है बताओ जरा। 1416। वन 1416 आ रहा है ना, पीछे आंसर भी यही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन, 1416, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 1416। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एरिया होता है ना, कोई सा भी एरिया हो, कोई सा भी एरिया, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसी का भी एरिया आता है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा पावर में हमेशा। कभी भी वॉल्यूम आएगी तो यहाँ पे पावर 3 लगेगी हमेशा। ये तो ध्यान ही रखना, क्योंकि इसका भी आधा नंबर कट जाता है अगर ये यूनिट भी गलत लगा देते ना बच्चे, तो 10th बोर्ड में आधा मार्क्स काट लेते हैं टीचर्स। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है, अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। को भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार अपन। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक स्क्वायर पेपर है, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। तो 12 साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है हमें पता है, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12, सारी 12 12 सेंटीमीटर होंगी। तो सारी साइड 12 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ सिलेंडर। अब इसको रोल कर दिया, ऐसे गोल 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 घुमा दिया और ये एक सिलेंडर बना दिया।
अब देखो हम इसको जब रोल कर रहे हैं ना, तो ये तो हाइट होगी ना सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और ये ऊपर का गोल गोल बन जाएगा, जैसे मैं इसको रोल करूंगी ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ऐसे, ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। मैं यहां से इसको गोल गोल लपेटना चालू करूंगी, तो ये ऊपर वाली जो ये एज है ना, ये सर्कल के फॉर्म में आ जाएगी ऐसे। मतलब जो सरकमफेरेंस है वो हो जाएगा 12, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस भी 12 सेंटीमीटर और हाइट भी 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है इसने, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमसे पूछा है, तो ये भी बहुत इजी है। देखो इसको यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। वापस क्वेश्चन समझा देती हूँ पूरा। इन्होंने बोला है कि एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है, जो उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, 12 12 12 12, ठीक है, स्क्वायर की। अब हमने इसको यहाँ से ऐसे ऐसे गोल 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 लपेटा, तो ऐसा बन गया, सिलेंडर बन गया। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये तो इस गोल गोल में कन्वर्ट होगी ना इसमें, तो इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस से हम रेडियस निकाल सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो सरकमफेरेंस दे रखा है मतलब रेडियस दे रखा है, ये समझ लो कि सरकमफेरेंस से तो रेडियस इजीली निकल जाएगा ना। और हाइट कितनी होगी, हाइट तो यही होगी ना सिलेंडर की, 12 ही होगी। यही तो हाइट होगी सिलेंडर की, हाइट ये होती है, तो 12 ही होगी ये तो हाइट 12 है, सरकमफेरेंस भी 12 है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पे पूरा लिखना है आपको नोटबुक में, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका जो ये बेस है, इसका सरकमफेरेंस कितना दे रखा है हमें, क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर ही होता है, ठीक है, हमेशा सर्कल का सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस हमें दे रखा है 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। यहाँ से हम आर निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, रेडियस निकालने के लिए, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें चाहिए 2 पाई आर एच होता है ना सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो रेडियस भी चाहिए, हाइट तो है बट रेडियस भी चाहिए। तो पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि पाई की ये वैल्यू लो 3.14, तो वही लेनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो 22/7 ले लेना है, ये बेस्ट रहती है सबसे। अब देखो, अब इनको हम यहाँ भेजेंगे, जो नंबर्स हैं, जितने भी ये नंबर है उनको नंबरों के पास भेज दो हमेशा, और आर को छोड़ दो अकेला, तो आर रह जाएगा अकेला। और 12 है ना यहाँ पे, तो 12 तो इधर ही रहेगा। अब ये देख लिया करो, नीचे वाला तो ऊपर आ जाता है हमेशा, मतलब जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में है, और जो ऊपर वाले हैं ये नीचे आएंगे हमेशा, मतलब जो मल्टीप्लाई में है वो हमेशा डिवाइड में आ जाते हैं। तो ये आ गया रेडियस, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना है तो कर सकते हैं कैंसिल, नहीं तो ऐसे ही रहने दो जाए। अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पे चलते हैं अब हम, क्योंकि हमसे रेडियस पूछा नहीं है कि रेडियस कितना है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू, पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक है, नोटबुक में पूरा लिखना है हमेशा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला होता है, ये वाला जो घुमावदार, कर्व का मतलब होता है घुमावदार जो हो, तो ये घुमावदार होती है पूरा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये चारों तरफ का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो बस यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू पाई की क्या वैल्यू लिखनी है हमें, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा ये पूरा है, तो हम ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं इसको, 12 इंटू 7 पॉन 2 इंटू 22। और हाइट कितनी है, यहाँ मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ कैंसिल हो जाएंगे सब आपस में, इसलिए। हाइट कितनी दे रखी है, 12, हाइट हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि 12 है,
ठीक है। अब कैंसिल कर लेते हैं, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं इसका भी आंसर क्या आ रहा है। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद सर्कुलर बेस इज 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, एक कोन है, कोन बना लेते हैं हम इधर, ये हमारी कोन है। ठीक है, ये है हमारी कोन। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम होती है कि मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है इसके अंदर, ये समझ लो। वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम हम कहते हैं कि ये कितनी जगह घेरती है, ऐसा कहते हैं वॉल्यूम के लिए, कि ये कितना जगह घेर रही है ये क्यूब जो है, ये जो कोन है ये कितना स्पेस घेरती है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। जितनी जगह घेरती है ना, वो इसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि इसमें कितना पानी हम डाल सकते हैं टोटल, वो भी वॉल्यूम, उसको वैसे कैपेसिटी बोलते हैं, बट ठीक है वो वॉल्यूम समझ लो, ये कितना जगह घेरती है। मेन तो वॉल्यूम का ये होता है, वॉल्यूम का मतलब, कैपेसिटी का मतलब होता है इसमें कितना पानी आ सकता है, वो कैपेसिटी होती है। तो द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद सर्कुलर बेस, ये कोन है, इसका ये सर्कुलर बेस है, इसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है इतनी। वॉल्यूम मतलब कि ये कितनी जगह घेरेगी, ये टोटल कितनी जगह घेरेगी, 216 पाए सेंटीमीटर क्यूब। एक तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो समझ जाओ ये वॉल्यूम ही है, क्यूब दे रखा है मतलब ये वॉल्यूम ही है। ठीक है, और तो कुछ हो ही नहीं सकती, वॉल्यूम ही होगी क्यूब में तो। इफ द बेस रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, अब ये बेस का रेडियस दे रखा है। बेस हम बोलते हैं इस नीचे वाले हिस्से को जिसपे कोन खड़ी रहती है पूरी की पूरी, इसको कहते हैं बेस। तो ये होता है हमारा रेडियस, तो बेस का जो रेडियस है, मतलब हमें रेडियस भी दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है इन्होंने, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो बोला है कि कोन की हाइट बताओ, हाइट मतलब ये वाली हाइट बतानी होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा कोन की हाइट बताओ कितनी होगी, तो इसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थे ना, हाँ, कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रुप बी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम ग्रुप सी स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे, हाँ तो ये हाइट पूछिए, देखो इसको तो कहते हैं स्लैंट हाइट, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाइट पूछिए मतलब हमसे ये पूछा है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट नहीं निकालनी है, ये निकालनी है। ठीक है, हाइट पूछिए। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ मैं सिर्फ वी लिख रही हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू, कोन की वॉल्यूम कितनी होती है, जो ये कोन है इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, ये कैसे निकाली थी, सिलेंडर था, सिलेंडर में एक एक कोन भरकर सिलेंडर में डाल दिया, ठीक है, दूसरी कौन भरकर सिलेंडर में डाल दिया, तीसरी कौन पानी की भर के सिलेंडर में, तब सिलेंडर पूरा फुल होगा। इसी हाइट और इसी रेडियस का सिलेंडर। ठीक है, और उसमें 3 बार जब हम ये कौन भर भर के डालेंगे तब वो सिलेंडर पूरा भरेगा। इसका मतलब इसकी जो वॉल्यूम होगी वो सिलेंडर की 1/3 होगी। तो सिलेंडर की वॉल्यूम ये होती है, तो उसका 1/3। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो उसके लिए बता रही हूँ, वैसे तो फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। तो बस अब इसको कर लेते हैं हम। वी की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है वी के नीचे, 216 पाए, 1/3, 1/3 के नीचे 1/3, पाए एज इट इज लिख रहे हैं क्योंकि पाए से पाए कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे।
आर का स्क्वायर, रेडियस कितना दे रखा है 9। तो स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लिखना, 9 × 9। तो 2 बार लिख दिया हमने। हाइट हमें नहीं पता है, हाइट हमें पूछी है कि हाइट आप बताओ कितनी होगी। तो एच का एच लिख देंगे, हमें पता ही नहीं है, तो पाए से पाए कट गया। अब एच को अकेला छोड़ना है, बाकी सारे नंबर्स को यहाँ भेज दो। एच को छोड़ दो अकेला, जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको अकेला छोड़ देते हैं। और जो ऊपर है वो नीचे चले जाएंगे। ये 216 तो इधर ऐसे कैसा आएगा, 216 ऐसे कैसा आ जाएगा। जो नीचे है 3 नीचे है ना, तो 3 ऊपर आ जाएगा। डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर है जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में चले जाएंगे। अब ये कैंसिल कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और वापस कैंसिल कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, वापस कैंसिल कर देंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72। तो यहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चेक कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर सही आ रही है हाइट। ठीक है, तो अब हम करेंगे ग्रुप सी। ग्रुप बी पूरा हो गया यहाँ तक। तो ग्रुप डी हमारा हो गया, ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, अब सिर्फ सी बचा है लास्ट। तो अब हम ग्रुप सी स्टार्ट करेंगे। एक मिनट में ग्रुप सी वाला पेज निकाल लेती हूँ। तो ये ग्रुप सी का पेज आ गया है। ग्रुप बी के 14 तक हमने कर लिया है, अब सी करेंगे। नंबर 15th, what length of canvas 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and radius of base 6 meter? तो देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास, कैनवास वो कपड़ा होता है, एक तरह से कैनवास कपड़ा होता है जो टेंट बनाने के काम में आता है। मोटा जो कपड़ा होता है ना, जो टेंट या फिर टेंट बनाने के काम आता है। ठीक है, तो इसने पूछा कि कितनी लेंथ का कैनवास चाहिए, अगर मतलब एक कपड़ा है टेंट बनाने के लिए, कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिए अगर उसकी ब्रेथ 3 मीटर है। ये जो विड्थ है ये तो दे रखी है, बट लेंथ नहीं दे रखी है, हमको लेंथ हमसे पूछी है कि आप बताओ कि कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिएगा। What length of canvas 3 meter wide will be required to make a conical tank? मतलब इससे हम क्या बनाएंगे, कोनिकल टेंट बनाएंगे, ऐसा टेंट। ठीक है ना, इस तरह का टेंट बनाना है। तो कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिए, और इस कोनिकल टेंट की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें। हाइट हमें दे रखी है 8 मीटर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 6 मीटर। और ये जो यहाँ इसका जो रेडियस है वो भी हमें इन्होंने दे रखा है 6 मीटर, 6 मीटर। और पाए इन्होंने बोला है कि 3.14 ही यूज करना, तो यही यूज करनी है अपन को। ठीक है, तो लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 15। वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक कैनवास है, एक कपड़ा है, तो उसकी विड्थ तो दे रखी है 3 मीटर, और लेंथ हमसे पूछी कि लेंथ आप बताओ कि लेंथ कितनी होगी उस कपड़े की। कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा हमें एक टेंट बनाने के लिए। जिस टेंट की हाइट है, ऐसा कॉनिकल टेंट बनाना है, इस टेंट की हाइट है 8 मीटर, और इसका जो रेडियस है वो है 6 मीटर। ये दोनों हमें दे रखे हैं। तो कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिए। तो सबसे पहले देखो, इस कपड़े को ही हमने रोल रोल करके कोन बनाया है। ठीक है ना, इस कपड़े से ही मतलब कोन बनेगी ना।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि टेंट देखो ये ऐसे ऐसे बनता है यहाँ, यार नीचे मिट्टी में तो अपन टेंट बिछाते नहीं कभी भी, नीचे तो मिट्टी ही रहती है। और टेंट सिर्फ ऊपर ऊपर ऐसे तानते हैं अपन, है ना, ताना जाता है टेंट को ऐसे, ऊपर ऊपर लगाते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्लोथ या कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू एरिया ऑफ, या यहाँ पे आप लिख सकते हो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो जो कैनवास का जो एरिया होगा वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा ना। तो कैनवास का एरिया कितना होगा, लेंथ टू ब्रेथ। कोई भी रेक्टेंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है, ये एक रेक्टेंगल ही है ना, रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसका एरिया होता है एल इंटू बी। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये कितना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। बट एल तो हमें पता ही नहीं है, तो पहले तो एल निकालो, यहाँ पे एल निकाल लेते हैं यहाँ साइड में। ठीक है ना, तो यहाँ हम निकालेंगे एल। तो देखो एल ये होता है अपना, इसको कहते हैं एल, ये एच होता है और ये आर होता है। तो एक राइट ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से एल का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम में ये जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, ये इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, सबसे लंबी जो साइड है, इसको यहाँ अकेले लिखते हैं और इन दोनों को साथ में लिखते हैं। ये जो छोटी छोटी साइड है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इनको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी। तो एच कितना है, एट, एट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एट एट जा 64, प्लस रेडियस कितना है, छः, छः का स्क्वायर कितना होगा, सिक्स सिक्स जा 36। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 70 80 90 100, 100 आ जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो ये जो स्क्वायर है ये किस में जाएगा, रूट में जाता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो एल बराबर 10 आ जाएगा। 100 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 × 10। स्क्वायर रूट में से हमेशा हम दो दो के पेयर बनते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है इसमें दो के पेयर, दो का ग्रुप बनेगा हमेशा, दो का ग्रुप बन रहा है तो बाहर आ जाएंगे, नहीं तो ये अंदर ही रहेंगे जेल के, इसके अंदर ही रहना पड़ेगा नहीं तो इनको। तो एल की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो ये हम यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पे लेंथ हमें नहीं पता, तो एल लिख दो एज इट इज। ब्रेथ हमें दे रखी है 3 मीटर, तो यहाँ लिख दो 3 इज इक्वल टू पाई, इन्होंने बोला था 3.14 लेना, तो वही लेना है जो क्वेश्चन में बोल दिया है, तो यही लेना है। ठीक है, 3.1 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 इंटू एल क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट 10 दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। ठीक है, अब एल चाहिए तो इसको अकेला छोड़ दो, यहाँ पे लेंथ हमसे पूछे ना, इसको अकेला छोड़ दो इधर, और ये जो 3 है ये आ जाएगा इसके नीचे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3.14, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इंटू 6 अपॉन इंटू 10, और ये जो 3 है इसको हम यहाँ भेज देंगे, कैंसिल कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आंसर आ रहा है, करो जरा इसको मल्टीप्लाई और आंसर बताओ कितना आ रहा है। 2.8, 2.8, 2.8 ही आ रहा है। ठीक है, तो सही आ रहा है, पीछे भी चेक कर लिया।
तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है 62.8 मीटर। ठीक है, तो ये चेक कर लिया, पीछे से भी यही आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो वो हम शायद नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि ये खत्म होने वाली है, एंड होने वाली है वीडियो। एक बार देख लेते हैं बड़ा है कि छोटा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ये नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे अपन इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक ही होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स।